सत्संग के दौरान भारी बवाल। ग्राम खतेड़िया में शांति से चल रहे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग पर तो सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। ये जो खबर मिली है मेरे को, ये 10 मई की है, आज से एक हफ्ते की पहले की। जो ये मध्य प्रदेश में इंदौर में ये जो सिंदूर बिंदी या मंगलसूत्र पहनने को लेके जो एक बवाल मचा था, जो एक वहाँ कुछ मतलब कि कुछ झगड़ा फसाद हो गया था। ये रामपाल का वहाँ पर कोई सत्संग चल रहा था, ठीक है, सत्संग चल रहा था। तो ये जो मेरे को वीडियो क्लिप मिली है, ये रामपाल के ही एक चैनल से मिली मुझे, और रामपाल के चेले ने ही ये वीडियो बनाई है। तो उसने सिर्फ एक भाग डाला है कि ये देखो ये लोग हम पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, पर इसमें रामपाल के चेले भी उनसे झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 बात तो, ना मैं रामपाल के चेलों का समर्थन करता हूँ इस जगह से मारपीट करने का, ना मैं जो ये अन्य जो आम जन हैं वो लोग मारपीट कर रहे हैं ना, उनका समर्थन करता हूँ। हिंसा का बिल्कुल भी मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मैं पहले ही मैं बता देता हूँ, इनका विरोध करना ठीक है, पर विरोध का तरीका गलत है इनका, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। पर ये एक हाथ से ताली नहीं बजी है, यहाँ दोनों हाथों का प्रयोग हुआ है ताली बजने के लिए, ठीक है। पहले आप एक ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे, पूरी सच्चाई दिखाएंगे, पूरी खबर दिखाएंगे कि यहाँ आखिर हुआ क्या था, ठीक। चलिए। सत्संग के दौरान भारी बवाल। ग्राम खतेड़िया में शांति से चल रहे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हुआ खूनी हमला। बहन बेटियों और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। आखिर कौन थे ये हमलावर और क्यों बनाया गया सत्संगियों को निशाना? मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ मेडिकल करवाने आए? तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे, जब वहाँ कोई गुंडे आए, कोई मारपीट चालू कर दी और उन्हें बोला कि नहीं ये सत्संग वत्संग मत करो, बोले कि और तुम तो गलत होते हो जब सत्संग सुनने आ रही हो, ऐसा ऐसा गलत सलत बोला। और छोटी छोटी लड़की 12-13 साल की लड़कियों के बाल खींचे, किसी के कपड़े खींचे और भगत उनको मार रहे थे। तो हमने उनको बचाव के लिए आगे गए तो हमारे भी हाथ में दी, यहाँ पर मारा और वो स्टील वाली राड थी उससे मार दिया हाथ में, पत्थर से भी मारा और डंडे से भी मारा और छोटे छोटे दूध पीते बच्चों तक को भी मारा। तो कुछ बातें बोल रहे थे, क्या नारेबाजी क्या कर रहे थे? बस जय श्री राम का नारा लगा के और सभी को मार रहे थे, बोले यहाँ सत्संग नहीं होने देंगे हम संत रामपाल जी महाराज। घटना बीते रविवार दोपहर करीब 12 बजे की है। फरियादिया हरपिला पवार के मुताबिक अनीता बाई के घर पर सत्संग चल रहा था। तभी मुकेश, जसवंत, पप्पू, गोकुल और कृष्णपाल सिंह जैसे नामजद आरोपियों ने एक मत होकर हमला कर दिया। गाली गलौज करते हुए इन लोगों ने लोहे के पाइप और लाठियों से मुकुट, किरण, मोहन और प्राची समेत कई श्रद्धालुओं को लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं, सत्संगियों की गाड़ी के कांच भी फोड़ दिए गए और जान से मारने की धमकी दी गई। बेटमा पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 296(1), 115(2), 351(3), 191(2), 191(3) और 324(4) के तहत केस दर्ज कर लिया है। सत्संगियों का कहना है कि इन दबंगों ने न केवल मारपीट की बल्कि धर्म के नाम पर अभद्र गालियां भी दी और भविष्य में गांव में कदम रखने पर जान से मारने की धमकी दी है। ये माता जी है, ये इनके गाल पे चाटा मारा गया तो इनका गाल पूरा सूख चुका है और ये अभी बोल नहीं पा रहे, पूरा मुंह खुल नहीं रहा इनका। माता जी उनको कहने गई कि हमारी गाड़ी का कांच मत फोड़ो, तो ये उनको बोलने गए थे तो इनको चाटा मार दिया। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हाँ, तो पत्रकारिता
जब करते हो ना तो चाटुकारिता मत किया करो, ठीक है, क्योंकि और पत्रकार भी हैं इस दुनिया में जो सच्चाई दिखाते हैं। तो जो ये चाटुकारिता दिखाई है ना, इस चाटुकारिता की मैं पोल खोलूँगा अच्छी से कि वहाँ हुआ क्या था, ठीक है। ताली एक हाथ से नहीं बजी है, ताली दो हाथ से बजी है। कोई यूं ही किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा, ठीक है, कोई ना कोई कारण होता है उसका। पर पहले ही मैं कह रहा हूँ कि इस हिंसा का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, पर सच्चाई दिखानी ज़रूरी है कि यहाँ पर सिर्फ गलत जो लोग गए थे वहाँ पर उनको वही नहीं गलत वो भी हैं जो रामपाल के पक्ष के भी थे। चलिए पहले हम वो न्यूज़ एजेंसी है देख लेते हैं कि न्यूज़ और पुलिस क्या कह रही है, ठीक। चलिए तो ये देख लीजिए, एमपी में बाबा के सत्संग में धार्मिक टिप्पणी पर भड़की हिंसा, लाठी डंडों से हमला, 10 घायल। एमपी न्यूज, मारपीट में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मतलब कि एक दूसरे के ऊपर केस दर्ज कर हुआ है, ठीक। अब बोला कि मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र से धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने को लेकर हुए विवाद की खबर सामने आई है। जिले में बेटमा क्षेत्र के गांव खतेड़िया में रविवार को सत्संग के दौरान धार्मिक टिप्पणियों को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, ना कि सिर्फ वो। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे और लोहे की पाइप चले, दोनों तरफ से चले, एक तरफ से नहीं। मारपीट में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बाबा के सत्संग में घुसे गुंडों की मारपीट, पहला पक्ष कौन? ये रामपाल का पक्ष है। पुलिस के मुताबिक नेवरी निवासी हर्षिला पवार ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह अपने साथियों के साथ ग्राम खतेड़िया में अनीता बाई के घर पर आयोजित रामपाल बाबा के सत्संग में शामिल होने गई थी। सभी लोग टीवी स्क्रीन पर सत्संग सुन रहे थे। इसी दौरान गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे और सत्संग बंद करने की बात कहने लगे। आरोप है कि मुकेश, जसवंत, पप्पू, गोकुल और कृष्णपाल सिंह डंडे व लोहे के पाइप लेकर आए और विवाद करते हुए मारपीट शुरू कर दी। घटना में महिलाओं समेत 8 लोग घायल हो गए। आरोपियों ने वहां खड़े लोडिंग वाहन के भी कांच फोड़ दिए। ये तो ही रामपाल की तरफ से, ठीक है। अब जो वहाँ गए थे आहत हुई धार्मिक भावनाएं, दूसरा पक्ष। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से ग्राम खतड़िया निवासी यशवंत पिता सरदार सिंह केवला ने शिकायत दर्ज कराई है कि यशवंत के अनुसार उसके घर के सामने टेंट लगाकर टीवी पर रामपाल बाबा का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन में महिलाओं की बिंदी, मंगलसूत्र और मूर्ति पूजा को लेकर कही जा रही बातों से उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। यह सुनकर उसका दोस्त विनोद उर्फ पप्पू और गोकुल वहां देखने गए। आरोप है कि टेंट में मौजूद लोग इस बात पर भड़क गए और विवाद करने लगे। विरोध करने पर लकड़ी से हमला कर दिया गया। बीच बचाव करने पहुंचे लोगों के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद गांव में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। तो मामला ये था कि यूं ही मारपीट शुरू नहीं हुई। जब यहाँ से लोग गए, पूछने गए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्योंकि मूर्ति पूजा को लेकर या बहुत से और चीज़ों को लेकर वहाँ पर रामपाल बोलता रहता है। अभी हम सबूत भी दिखाएंगे कि कौन सा चल रहा था वहाँ सत्संग। मौके पर पहुंची पुलिस। सूचना मिलते ही बीटीमा पुलिस के मौके पर पहुंचे और हालात संभाले। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मारपीट, धमकी और तोड़फोड़ सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और वीडियो व प्रत्यक्ष दर्शियों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज किया है। अब एक दूसरे पे केस किया है। अब पुलिस जांच करेगी कि वहाँ पर क्या कौन सी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। तो जब धार्मिक भावनाएं आहत होने वाली जब वीडियो वहाँ पर दिखेगी कि कौन सा सत्संग चल रहा था, तो फिर दोनों धरे जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया एक न्यूज़। अब दूसरी न्यूज़ भी दिखाते हैं। ये देखिए, सब वहीं की न्यूज़ है कि ये इंदौर में संत रामपाल के प्रवचन पर बवाल, मंगलसूत्र बिंदी पर टिप्पणी से भड़के लोग, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। विरोध करने पहुँचे, हमला हो गया। यशवंत केलवा अपने साथी विनोद उर्फ पप्पू और गोकुल के साथ टेंट पर यह देखने पहुँचे कि वहाँ क्या हो रहा है। शिकायत के मुताबिक जैसे ही वहाँ पहुँचे, टेंट में मौजूद लोग ने गाली गलौज शुरू कर दी।
जब जसवंत और उसके साथियों ने विरोध किया तो टेंट में बैठे कुछ लोग लकड़ी लेकर बाहर आ गए और हमला किया। शिकायत में नाम लिए गए आरोपियों में मुकुट और मोहन पर लकड़ी से हमला करने का आरोप है। बीच बचाव के लिए आए विनोद और गोकुल के साथ भी मारपीट की गई। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। जान से मारने की धमकी का भी आरोप। घटना के दौरान गांव के कुछ ग्रामीणों ने बीच बचाव करने पर मामला शांत कराया। वहीं जसवंता का आरोप है कि जाते जाते आरोपियों ने धमकी दी यदि दोबारा प्रवचन स्थल पर आए तो जान से मार देंगे। यह आरोप मामले को और भी गंभीर बनाता है। मतलब कि ये भी कहा कि उनसे कि दोबारा अगर तुम यहाँ आए तो तुम्हें जान से मार देंगे, दोबारा आना मत यहाँ हमारे प्रवचन स्थल पे। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ ये चल रहा था। तो दोनों पक्ष, ताली एक हाथ से नहीं बजी है, ताली दोनों हाथ से बजी है। कोई ऐसे ही मारपीट नहीं करेगा। वहाँ जाके इन्होंने विरोध किया होगा कि ये प्रवचन मत चलाइए। ठीक है, तुम मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हो, हाँ, ये जो श्रृंगार है उसके बारे में तुम कह रहे हो, तो लोग तो विरोध करेंगे। ठीक है भाई, तुम लोग नहीं करते हो, मूर्ति पूजा नहीं करते हो, तो तुम अपने घर में रहो ना वो चीज़। क्यों माइक में चिल्ला के बोल रहे हो। ठीक है, अब दिखाते हैं कि कौन से प्रवचन चल रहे होंगे इसके वहाँ, तभी जनता भड़की। चलिए सुनिए। अगर बहन बेटियां भी श्रेया में ऐसे घूम रही है तो ऐसी निर्लज्जता कर दे। अब ये हमारे समाज में भी घर करने लगी। पहले ओठों पर लिपस्टिक, ये नाखून पॉलिश और उस तरह के लटक मटक, ये पाउडर चटक मटक, ये कोई बहन बेटी हमने करती नहीं देखी। ऐसी वो वैसा ही किया करती थी, उनको घटिया औरतें माना करते थे। और आज देख लो, जब कोई भी पीछे नहीं रही बहन बेटियां। इसी बूंदी पॉलिश लाऊंगी, इस पूरे नौ न लाल कर लेंगी, मुंह इसा बूंदा लाल, देखते बूंदा शक्ल भी ना अच्छी लगे। तो इस तरह की ड्रामाबाजी इस काल ने करवा दी, हमें निर्लज्ज बना दिया। अब जब सत्संग के नाम पे तुम किसी के श्रृंगार के ऊपर, किसी के मेकअप के ऊपर तुम टिप्पणी करोगे, तुलना वेश्या से करोगे, हाँ, भुंडी सी शक्ल बना लेंगे, इस प्रकार के जब तुम बोलोगे तो जनता तो तुम्हारा विरोध करेगी। ठीक है, तुम लोग नहीं करते हो, श्रृंगार नहीं करते हो, वो तुम्हारी खुशी है भाई। तुम दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते अपना वो। इसने बोला ना कि पहले बेटियां नहीं करती थी, ये तो वेश्याएं किया करती थी। मतलब कि जो आजकल जो ये श्रृंगार कर रही है उसकी तुलना वेश्या से कर रहा है। ये जो लिपस्टिक नाखून पॉलिश लगा रही है उसकी तुलना ये वेश्या से कर रहा है कि वेश्याएं करती थी ये। तो आगे सुनिए। और सरेआम डांस करती है ब्याह शादी में, बेटियां नाचे, बूढ़े बाप नाचे, बूढ़े बेटी नाचे, बूढ़े माँ नाचे। अरे थारा गजब। इधर वैसा ही नाचा करती थी कि तो बंद कोठों में, आज सरेआम। क्या बोला देखो, आजकल विवाह में बहन कोई नाचता है, गाता है, हाँ, तो ये बोल रहा है कि वेश्याएं नाचा करती थी कोठों में। तो जनता भड़केगी नहीं भड़केगी? भड़केगी ना। नृत्य एक कला है, ठीक है, गीत गाना भी एक कला है। अब मेरे ये समझ में नहीं आया कि इसको कहाँ से दिख गया कि ये वेश्याएं क्या करती थी। और देखो, जो नाच गाना जो अपनी खुशी जाहिर करती है और अपने भाई की शादी में या खुद की शादी में डांग नाच लिया, डांग से कर लिया, तो इसने तुलना कहाँ करी देखो कि वेश्याएं कोठों में। तो जनता तो विरोध करेगी। ठीक है, तेरे को अच्छा नहीं लगता डांग से करना, नाचना तेरे को अच्छा नहीं लगता, तो अपने घर में रखना। रामपाल के चेले अपने घर में रखें वो, और रामपाल भी अपने घर में रखे। ठीक, तो थोड़ा सा सुधर जाओ। तो ये चल रहा था पूरा यहाँ बिंदिया। अगर किसी के ऊपर ऐसे टिप्पणी करोगे तो लोग विरोध ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।